है ना, एक अनुभव फील करता है, वो स्पर्श को पहचानता है। और अगर उसको कोई दूसरा ले लेता है तो वो चले तो जाता है लेकिन अनकंफर्टेबल रहता है, वो रोने लगता है। लेकिन जैसे माँ की गोद में आता है वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस प्रेम को पहचानता है, उस माँ के स्पर्श को पहचानता है। वैसे ही परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम हमें शांति देता है। परमेश्वर का प्रेम एक अनुभव है। परमेश्वर के प्रेम में हम सुरक्षा पाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को माँ कैसे पकड़ के रहती है, सुरक्षित महसूस करता है, वैसे परमेश्वर भी हमें सुरक्षित रखता है। और परमेश्वर के प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, सांसारिक प्यार में स्वार्थ होता है। पहला पत्रस 4:8 देखेंगे हम। कोई पढ़ेगा? पहला पत्रस 4:8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यस, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे सारे पापों को ढांप देता है, हमारे अधर्म को क्षमा करता है। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? 2020 वर्ष पहले यीशु मसीह ने अपनी जान दी। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, लहूलुहान हुआ, इसलिए आपके और मेरे लिए, आपको और मुझे बचाने के लिए, है ना। उसने बलिदान दिया, उसने हमको, हमारा उद्धार किया, हमारे अपराध को ढांप दिया, हमारे पापों को ढांप दिया। क्या कोई है ऐसे दुनिया में जिसने हमारे पापों को ढांप दिया? नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल यीशु मसीह है। इसलिए यूहन्ना की पत्री 15:13 क्या कहते हैं? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी प्राण दे दे। सचमुच, क्या किसी ने, वो हमको मित्र बोलता है, परमेश्वर हमको मित्र बोलता है ना। और वो कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की पत्री 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम क्या है कि किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। सचमुच यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है, तभी तो उसने क्रूस पर उस भयानक मृत्यु को सहा, लहूलुहान हुआ, उस तकलीफ को लिया, उस पीड़ा को लिया, उस थकान को लिया। उसे थकान महसूस हो रही थी होंगी, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया, क्योंकि वो हमसे और आपसे प्यार करता है। यही है सिद्ध प्यार, यही है सच्चा प्यार, यही है स्थिर प्यार, यही है अगम्य प्यार। एक और एग्जांपल बताऊंगी। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, वो उस पीड़ा को सहन करती है। डॉक्टर्स का कहना है, सारे लोगों का ये कहना है कि एक औरत के लिए जब एक बच्चा जब वो जन्म देती है, वो उसके लिए एक दूसरा जन्म होता है। क्यों? क्योंकि उससे बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो सहन करती है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है और उसकी गोद में डाल दिया जाता है, वो सारा दर्द भूल जाती है। क्यों? क्योंकि ये उसका प्यार है। जब वो बच्चे को देखती है तो वो अपना सारा गम भूल जाती है। वैसे ही परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, परमेश्वर ने क्रूस पे लहूलुहान हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि हम बच गए हैं, हमारे पाप क्षमा हुए हैं, और जब वो हमें देखता है कि हम उसमें बने हैं और सिद्धता में बढ़ते जा रहे हैं, तो वो अपने सारे जो भी उसने हमारे लिए किया है वो भूल जाता है। ये उसका प्यार है। जैसे माँ का एक छोटे बच्चे के प्यार है, वैसे ही परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर ने अपने लहू देकर हमें बेटी और बेटा बनाया है, और हम उसके राजदूत हैं। हम राजदूत है, एम्बेसडर है। कितनी बड़ी बात है! क्या कहीं कोई वचन में ऐसा कहा है? अभी हम बाइबल में एक एग्जाम्पल देखेंगे। जक्कई कौन था? जक्कई एक व्यक्ति था और बहुत धनवान व्यक्ति था। उसके पास बहुत पैसा था। हाँ, और कहते हैं कि वो क्रूर भी आदमी था, बहुत यानी कठोर आदमी था। लेकिन जब उसने यीशु को पहचाना, जब यीशु के प्रेम को उसने पहचाना, तब उसने यीशु को देखा और उसने ठान लिया कि मैं अपना सारा धन दे दूंगा। क्यों? क्योंकि वो धन के पीछे भागता था, उसके लिए धन ही सब कुछ था, उसके पास एक पोजीशन था। लेकिन जैसे उसने एक सच्चा प्यार को उसने पाया, एक सच्चाई को महसूस किया, तो उसने क्या किया? यीशु के पीछे हो लिया, क्योंकि वो जान गया कि यीशु का प्यार सनातन है, ये यीशु का प्यार सच्चा है। उसी प्रकार हम
यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। बाइबल कहती है इस संसार में उसकी हस्तकला का वर्णन कर रहा है, मतलब बाइबल में उसकी हस्तकला का वर्णन किया गया है। भजन संहिता अगर हम 19 में देखेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर के तुल्य कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। सचमुच यहोवा परमेश्वर राजाओं का राजा है, यहोवा परमेश्वर महान है, यहोवा परमेश्वर सेनाओं का सेना है, वो उस सिंहासन पे बैठा है, उसके तुल्य कोई नहीं हो सकता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे रोमन 8:35 का 39, रोमियो की पत्री 8 का 35 से 39 तक हम पढ़ेंगे। 8:35 कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे हम घात में चलते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है दैवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्ग न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग जो हम क्लियर बता रहे हैं परमेश्वर। देयर आर मेनी पीपल, और हम मसीह लोग में भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम अकेले हैं, हम लोनली है, हमारी कोई चिंता नहीं करता। हाँ, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्लियर कट ये बता रहा है कि कौन तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? क्या तलवार, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या मृत्यु, क्या जीवन, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या स्वर्गदूत? कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा सच्चाई है, सबसे बड़ा वचन हमारे पास है कि परमेश्वर ने हमको सारी सृष्टि के सब कुछ बता दिया कि कोई भी चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी है ऐसे दुनिया में कि लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं और फिर वो अपना जीवन को समाप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक बहुत ही बड़ा जो फिल्म एक्टर था सुशांत, उसके पास सब कुछ था, उसके पास खूबसूरती थी, उसके पास पैसा था, वो जवान था, सब कुछ था, उसके पास घर था, उसके पास नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ था। फिर क्यों उसने सुसाइड किया? क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला फील करता था, कहीं ना कहीं उसको ऐसा डीमोटिवेटेड हो गया था वो अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह के प्यार को नहीं समझ पाया। तो आप और मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड है मेरे प्रियो कि हमारे पास में यीशु मसीह है, जीवित परमेश्वर है, और उसका प्यार हमारे साथ है। एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी। जब एक माँ एक अपने छोटे बच्चे को खाना खिलाती है या दूध पिलाती है बॉटल से, तो वो एकदम जब गर्म दूध लेकर आती है वो एकदम नहीं पिलाती, वो पहले अपने हाथ में डाल के देखती है उसका टेम्परेचर कितना है, और उसके बाद वो उसे पिलाती है। और अगर वो खाना खिलाती है तो हम भी, जब मैं भी खाना खिलाती तो पहले हम फूकेंगे, है ना, हम गरम गरम खाना अपने बच्चों के मुंह में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हम गरम गरम खाना मुंह में डाल देंगे बच्चे को तो पता नहीं, वो मुंह खोलेगा और उसका मुंह, उसकी जीभ जल जाएंगी। वैसे ही परमेश्वर का प्यार है, वह नहीं चाहता है कि आप और मैं संकट में फंसे, वो नहीं चाहता है कि आप और मैं कहीं चले और हमारे पैर जल जाए, हम ऐसे रास्ते पे जाए जहाँ हमें दुख तकलीफ हो। तो ऐसे परमेश्वर का प्यार है। बाइबल का वचन कहता है अगर आप इस संसार को प्राप्त कर ले और अपने आत्मा की हानि उठाए तो क्या लाभ? इसीलिए मेरे प्रियो, हमको अपने जीवन की चिंता करना है, जीवन के बारे में सोचना है, आत्मा के बारे में सोचना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता। पहला यूहन्ना पढ़ेंगे हम 4:8। और पहला यूहन्ना 1 जॉन 3:1 कोई पढ़े, और 1 जॉन 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि Yes. परमेश्वर प्रेम है। यस, क्योंकि परमेश्वर ने बार बार बताया है जो प्रेम नहीं रखता परमेश्वर को नहीं जानता। तो हमको प्रेम, उस परमेश्वर के उस प्रेम को
सीखना है, देखना है उस परमेश्वर के प्रेम को कि बार बार वचन में परमेश्वर ने यही बताया। पहला यूहन्ना 3:1 पढ़ेंगे। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया कि उसने हमको बेटा बेटी, जैसे मैंने बताया, संतान कहलाया। उसने हमको और आपको बनाया है। वो हमें सुरक्षित रखना चाहता है, वो हमको चिंता से मुक्त करना चाहता है। एक एग्जाम्पल बताऊंगी। एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, बहुत पैसा वाला था, उसके पास सब कुछ था, सब कुछ था। और वो इतना क्रूर व्यक्ति था कि वो ना किसी को नहीं गिनता था, उसके नौकर चाकर को नहीं गिनता था। अगर वो खड़े रहे तो कोई बैठ नहीं सकता था, या वो बैठे तो उसके आगे कोई बैठ नहीं सकता था। और वो जब जाए तो उसके आगे उसको सर ही झुकाना पड़ता था। और वो किसी के लिए कोई भी हम्बलता नहीं थी उसमें, और कोई भी रियाकत नहीं देता था, मतलब वो कोई भी कंसिडरेशन नहीं था उसमें। यानी वो बहुत ही कठोर व्यक्ति था, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, घमंडी व्यक्ति था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको हो गया कैंसर हो गया। तो उसकी रिपोर्ट आई कैंसर की। तो उसको लगा ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इलाज करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वो जाऊंगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है। उसने अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने उससे कहा, सारे डॉक्टर ने उसको कहा, तुम 3 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह पाओगे। उसने सारे डॉक्टर को बोला, मेरी आधी जायदाद ले लो, क्या चाहिए, धन दौलत बंगला कार सब देता हूँ, पर मुझे बचा लो। लेकिन सारे डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप नहीं बच पाओगे। फिर उसने बोला ठीक है, दुनिया में जो भी बेस्ट डॉक्टर है आप उसको बताओ, मैं मेरी पूरी जायदाद दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरी जान से बचना है, मुझे बचा लो। लेकिन मेरे प्रियो, वो जो मेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया उसने भी यही बोला कि हम आपको नहीं बचा सकते। कहने का मतलब है कि धन दौलत कभी कभी आपको जिंदगी से नहीं बचा सकता, लेकिन जिसके पास परमेश्वर है ना, परमेश्वर है और यीशु का प्यार है, वो बचा सकता है। हिजकिय्याह राजा को भविष्यवक्ता ने क्या बोला था कि तू मर जाएगा। तो उसने क्या किया, राजा रहने के बाद बोल सकता था वो, क्या भविष्यवाणी कर रहा है, मैं राजा हूँ और मेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन नहीं, उसने एक्सेप्ट किया, उसने हम्बल हुआ, और वो जाकर घुटना टेका, परमेश्वर से माफी मांगा, और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मैं जीना चाहता हूँ, जो भी मुझसे गलती हुई मुझे क्षमा कर। परमेश्वर का प्यार देखो कितना महान है। परमेश्वर ने तो बता दिया था उसको कि तेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन परमेश्वर के उस प्यार को देखो कि परमेश्वर ने क्या बोला, हाँ हिजकिय्याह राजा, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जा, तेरे 15 साल मैंने बढ़ा दिया, है ना। तो सोचो कि भविष्यवाणी भी परमेश्वर के प्रेम में इतना सामर्थ्य है कि परमेश्वर वो चेंज कर सकता है, और मरते हुए व्यक्ति को भी परमेश्वर जीवन दे सकता है। तो धन हमें नहीं बचाएगा, डॉक्टर हमें नहीं बचाएगा, केवल परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर की दया हमें बचा पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमको उस सिद्धता में, उस प्रेम में बढ़ना है। और परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसमें बने रहे, उसके पीछे चले और उसकी आज्ञा माने। जैसे जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और जब वो अपनी सेवकाई कर रहे थे, 33 जो भी उन्होंने अपनी सेवकाई किया उतने साल में, वो चेलों के साथ जब सेवा करते थे, तो उनके बीच में कई कोढ़ियाँ आते थे। उस वक्त ऐसा माना जाता था कि जो कोढ़ी लोग रहते हैं उनके लिए कोई दया माया नहीं होती थी, वो उनको ये माना जाता था, तुच्छ माना जाता था। लेकिन यीशु मसीह जब उनको देखता था तो तरस खाता था, यीशु मसीह तरस से भर जाता था, और यीशु मसीह उनको बोलता था, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा, तू चंगा। यीशु मसीह यानी उस वक्त भी यीशु मसीह का इतना प्यार था, तरस खाता था वो कि सारे रोग चंगे हो जाते थे। जब वो मरा तो उसका लहू जब बहा, तो कितने तो भी कोढ़ियों, जब वो लहू बहा, मैदान में थे, यीशु के लहू के द्वारा उनको चंगाई मिली। वैसे ही जब लाजर मर गया तो सब रो रहे थे। यीशु मसीह को बहुत बुरा लगा। यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास गया और देखा कि यीशु मसीह का मित्र मर गया है। यीशु मसीह फिर तरस से भर गया, यीशु मसीह की आंखों में आंसू था, और वो बड़े धीरे शब्द में बोला, और बहुत ही इसमें रोते हुए तरस से भरकर उस आवाज, कपकपी आवाज से परमेश्वर ने बोला कि मेरा मित्र उठ, कब्र से निकल, और लाजर से बाहर आ गया। यानी परमेश्वर